नदीम, तुम एक नाकाम इंसान हो। साबित किया तुमने कि तुम नाकाम हो। मैंने इसके लिए बिजनेस यहां शिफ्ट किया। इसने कुछ करके दिखाया? कुछ नहीं। पहले खुद को कामयाब इंसान बनाओ ताकि कोई तुम्हारे बारे में सोचे। पीछे ही पड़े रहते हैं आप तो इसके। बेटा तुम जाते हुए मिलते भी जाना चच्ची से। लो, सुरैया यहीं आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं भाभी? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। आओ बैठो बैठो। आयजा की मंगनी का कार्ड लेकर आई थी। अच्छा माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो भाई। नदीम आज दुबई जा रहा है तो अभी तुमसे मिलता हुआ जाता। अच्छा हुआ तुम ही आ गई। कैसी तबीयत है आपकी चची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? आयजा की मंगनी अटेंड करके जाओ ना। मुझे उसके मरने का बस अभी पता चला। पता चल जाता तो क्या कर लेते। अच्छा, आप लोग बैठे हैं, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। मैं जरा इसको छोड़ कर आता हूँ। आप भाई साहब आइएगा जरूर। अरे बेफिक्र रहो, मैं जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। मेरे बगैर मंगनी हो सकती है क्या? सुरैया ने आयजा के लिए बहुत ही खूबसूरत जोड़ा खरीदा है। समझो कि वो पहन के वो दुल्हन लगेगी, और जोड़े के साथ उसको सेट भी लेके दे दिया। और तो और फूल वालों को भी अभी से फोन कर दिया। बहुत जज्बाती हो रही है सुरैया। असल में सब कुछ उसे ही करना पड़ रहा है ना, इसलिए जज्बाती हो रही है। अब मेरी भी कहानी सुनिए। कल बेगम साहिबा ने मुझे पैसे दिए और कहा कि ऑनलाइन टैक्सी करवा के मीर नौमान के ऑफिस जाओ और वहां जाके उनका पीछा करो जहां वो गया है, अपनी लोकेशन भेजो। मालिक थी, मुझे करना पड़ा। फिर क्या हुआ? फिर मैं तो घर आ गया। अब कल जाके पता चलेगा कि मीर नौमान के साथ क्या हुआ। तौबा तौबा, ये कोई उम्र है कि मियाँ का पीछा करवाए? जो कुछ उन्होंने करना होगा वो आप करेंगे। सारी जिंदगी तो जहन्नुम में गुजार दी, अब क्या करेंगे वो? अजीब तरह की औरत है तहसीन, ना घुमंड और तकब्बुर के बंदा निगाह नीचे करके चला जाए। यही तो, सारी जिंदगी औलाद और मियाँ को दबा के रखा। मुझे तो डर लगता है जहाना का होगा क्या। सारे बच्चे इधर उधर चले जाएंगे और शौहर भी लात मार के निकल जाएंगे। उसे इतनी अकल ही नहीं कि वो अकेली रह जाएगी। अल्लाह रहम करे। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ना अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त कर लेना चाहिए, जब तक उसके हाथ पांव सलामत है। वही तो, मैंने इतना दबे दबे लफ्जों में उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें तो कोई अकल की बात समझनी ही नहीं है। क्या कहा जा सकता है। दवाइयाँ सारी आंख में पड़ी, इसको ड्रॉज में रखो। क्या बात है, आजकल काफी रेगुलर हो गई हो। 3 दिन से देख रहा हूँ मुसलसल आ रही हो। कहीं तुम इस ख्याल से तो नहीं आती कि अली तुमसे मिलने आ जाए? नहीं, मुझे तुमसे मिलना था। एक मैसेज दिया था ना तुम्हें, अली ने क्या जवाब दिया? दे दिया था, चुपचाप देखता रहा, कोई जवाब नहीं दिया। तुम जानते हो खामोशी कब तारी होती है? नहीं, तुम्हें बता दो कब तारी होती है। जब उसकी बात ना सुनी जाए, ना उसकी बात को समझा जाए। वो मायूस हो चुका, वो कह कह के थक गया। वो बहुत बदल गया। पहले हर वक्त मजाक करता रहता था, सबके साथ शरारतें करता था, लेकिन अब उसमें ऐसी कोई भी बात बाकी नहीं रही। बस खामोश रहता है। मुझे तो लगता है उस पर गहरी खामोशी तारी हो गई है, जिसकी शायद तुम अभी बात कर रही थी।
मुझे लगता है मर चुका है, उसकी रूह साकित हो चुकी है। आयजा मैं उसका भाई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ सामा। मैं तो उसके साथ वक्त गुजारना चाहूँ। मतलब तुमने कहा कि वो मर चुका है? तुम लोग यही समझते हो ना कि जिस इंसान की सांसें रुक जाएं, जिसे कफनाया दफनाया जाए, वही इंसान मर जाता है। जो इंसान जिंदा होता है ना, उससे ज्यादा दर्दनाक मौत आती है। मुर्दा होता है वो, और जिंदगी उससे बहुत दूर हो जाती है। सॉरी यार, मैं इस कैफियत से नावाकिफ हूँ। सही बात है। चलो मैं चलती हूँ। आयजा मेरी बात सुनो। आयजा तुम ठीक हो ना बेटा? वहां कोई सख्ती तो नहीं है ना? अम्मी ये टेंशन अपने जहन से निकाल दे, और अगर होगी भी ना तो आपको नहीं बताऊंगी मैं। ऐसे कल मूड खराब था, आज तो ठीक था। चलो शुक्र है बेटा, अल्लाह इन्हें पुरसुकून ही रखे। मंगनी का जिक्र किया था? मैंने तो कर दिया जिक्र और इजाजत भी ले ली, 2-4 दिन पहले ही आ जाऊंगी। चलो बेटा, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो समझी थी कहीं इनकार ही ना कर दे। अब बेटा रजा रुकेगा ना? नहीं अम्मी, वो भी मंगनी में शरीक होंगे। बेटा मैं मंगनी का कार्ड लेकर आऊंगी जहाँ आरा के लिए, हो सकता है वो आ जाए। कैसी बातें कर रही है, अब वो पागल थोड़ी है। आप जरूर आइएगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। देख लिया तुमने अपनी माँ का तमाशा? जी पापा, मुझे इसी बात का डर था। वो ये समझ रही है कि आनी मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में जकड़ रही। बेचारी आनी पर अनगिनत इल्जामात लगा रही है। अब वो सबसे सख्त लहजे में बात करेंगी। कल मैंने जो उनकी हालत देखी है, वो गुस्से और सदमे के दरमियान वाली कैफियत में थी। पापा मैं तो उन्हें देख के डर गया था। पता नहीं रात भर ठीक से उन्हें नींद आई भी होगी या नहीं। ये तो बेटा घर जाकर ही पता चलेगा। खैर मैं तो इन चीजों का आदी हो चुका हूं। मुझे तो डर ये है कि तुम लोगों से उसका रवैया ठीक हो। रजा, अली कैसा है? नजर नहीं आया? उसामा भी नहीं था घर में। इतनी चीखो पुकार हुई। हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है ये सब आ जाते हैं। पता नहीं कहां थे। पापा वो घर पर ही नहीं थे, अगर होते तो जरूर आते। वो अली के मामले का क्या बना? मेरे ख्याल में तो पापा वो मान गया है, लेकिन उसकी तरफ से खामोशी है। बेवकूफ है। अगर माँ के डराने में आ गया ना तो सारी जिंदगी रोता रहेगा। बेटा मैं अनाया को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन बेगम नवाज को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। जैसी माँ वैसी बेटी। और ये बात बहुत मशहूर है सोसाइटी में कि उन्हें भी बेगम होने पे जहाना की तरह बड़ा फक्र है। पापा वक्त के साथ साथ इंसान बहुत कुछ सीखता है। जब वक्त गुजरता है तो इंसान सीख ही जाता है। हाँ, अगर वो ये समझे कि वो सीख रहा है तब ना। अच्छा ये बताइए कि आज आप अनुषा के घर जाएंगे? क्यों पूछ रहे हो? पापा मेरा मशवरा ये है कि आप कुछ दिन के लिए अवॉइड करें। मामा का कुछ नहीं पता, उनके गुस्से का आपको अंदाजा है कि वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। और पापा आप उन्हें सब कुछ सच सच बता दें। वो मैं वक्त आने पर बताऊंगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे तीनों बेटे अपने अपने पैरों पे खड़े हो गए। बस मुझे तुम बस अपना ख्याल रखो, खुश रहो।
अनुषी, तुम्हें पता है आज कौन आया था? कौन आया था? जहार, वो कौन है? नुमान भाई की दूसरी बीवी। क्या? यहाँ आई थी? पूछोगी नहीं कि क्यों आई थी?